हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम एक रियल टाइम स्कोर ट्रैकर क्रिएट करने वाले हैं। ये एक बैकएंड स्पेसिफिक वीडियो रहेगा जहाँ पर हम नोड जेएस का यूज़ करके एक एपीआई क्रिएट करेंगे और हम सर्वर सेंड इवेंट्स का यूज़ करेंगे जो कि नोड जेएस में रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम उस एपीआई से कंटिन्यूसली टीम ए और टीम बी का स्कोर्स भेज रहे हैं हर 3 सेकेंड में, जो कि यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने वीएस कोड में। यहाँ पर मैंने बैकएंड करके एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। तो हम पहले हमारा सर्वर डॉट जेएस का एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम ये कमांड यूज़ करके भी आप डायरेक्टली फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो, टच सर्वर डॉट जेएस, जो कि आपको एक फ़ाइल क्रिएट करके दे देगा। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके भी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम हमारा npm init भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास सारा जो इनिशियल नोड मॉड्यूल्स होता है और जो भी आपको इंस्टॉलेशन होते हैं वो सारे आ जाए। हम क्विकली npm इनिशियलाइज कर देते हैं, npm init -y। तो यहाँ पे हमारा पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो गया है। साथ ही में हम हमारा एक्सप्रेस भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक्सप्रेस भी एक पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क है नोड जेएस में, जो कि हेल्प करता है हमें सर्वर्स क्रिएट करने के लिए। प्लस काफ़ी स्केलेबल होता है। तो यूजुअली नोड जेएस के साथ एक्सप्रेस जेएस यूज़ किया जाता है। तो हम npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, तो हमारा एक्सप्रेस भी इंस्टॉल हो गया है। साथ ही में आप पैकेज डॉट जेसन में जाके देख सकते हो कि हमारे पास एक्सप्रेस भी आ गया। हाँ, साथ ही में हम एक और पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि है नोडमोन। तो ये यूजुअली क्या होता है कि आप जब भी इस सर्वर को जब भी आप रन करोगे, जब इनिशियलाइज करके, तो आप यूजुअली नोड के थ्रू से रन करोगे या npm स्टार्ट करके भी रन किया जाता है, जो कि चेंज हम अभी करेंगे। इससे होता ये है कि जब भी आप छोटा कोई चेंज करते हो, आपको बार बार इसे क्लोज करके रन करना पड़ेगा ताकि आपको वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो आपके एपीआई में। तो नोडमोन एक पैकेज है जो जब भी आपका कोई चेंज होता है किसी भी फाइल में, किसी भी तरीके का आप चेंज करते हो, वो ऑटोमेटिकली उस सर्वर को रीरन करता है, जिसके हेल्प से आपको बार बार मैन्युअली रन नहीं करना पड़ता है। इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। साथ ही में हम एक और चेंज कर देंगे। आप इस पैकेट डॉट जेसन के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टार्ट करके हमको दिया है जहाँ पे नोड सर्वर डॉट जेएस लिख के आ रहा है। तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे इसे नोड मोन में। ओके, सो इतना चेंज करने के बाद हमारे सर्वर डॉट जेएस के अंदर हम जाके क्विकली लिखते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस टू रिक्वायर एक्सप्रेस। तो हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया है। साथ ही में हम यूज़ कर लेंगे कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। इसे एक वेरिएबल में ले लिया है ऐप। अब हम क्या करेंगे, हम क्विकली ऐप डॉट लिसन। तो हमें इस हमारा जो सर्वर है वो इस पोर्ट पे लिसन करना चाहिए, तो हमें वो पोर्ट सेट करना है। तो वो हम करंटली इसे 5000 रखेंगे। आप कुछ भी पोर्ट रख सकते हो। यूजुअली लोकल होस्ट पे 5000 सर्वर्स के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए हम ऐप डॉट लिसन 5000 पोर्ट पे मुझे एक कंसोल लॉग कर देता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये रन हो रहा है सही से। कंसोल लॉग सर्वर स्टार्टेड सक्सेसफुली ऑन पोर्ट 5000। तो ये आपका एक बेसिक सा सर्वर क्रिएट हो गया है। आइए इसे रन करके देखते हैं। ले जाएंगे npm स्टार्ट। तो यहाँ पे हमको एक एरर आ गया है। ये एक्चुअली इसलिए आया है क्योंकि मेरा ऑलरेडी 5000 पोर्ट यूज़ में है, तो मैंने भी जस्ट उसे क्लोज किया है। तो मुझे फिर से एक बार npm स्टार्ट करने दीजिए और देखिए अभी यहाँ पे आ गया सर्वर स्टार्टेड सक्सेसफुली। तो आपका एक बेसिक सर्वर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्कोर अपडेट्स एपीआई क्रिएट करने से। तो बेसिकली हमारी स्कोर अपडेट्स की जो एपीआई होगी यही हमारी गेट एपीआई होगी, जिसे हम हमारे फ्रंट एंड से कॉल करेंगे, जो कि हमें कंटिन्यूसली स्कोर का अपडेट्स देगी, जो कि हमारे फ्रंट एंड पे हम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो हम इसे यूज़ करेंगे ऐप डॉट गेट, क्योंकि ये हमारी गेट एपीआई रहेगी। और इसी एपीआई के अंदर हम यूज़ करेंगे हमारा स्कोर अपडेट्स। हम क्या करेंगे, हमारे लोकल होस्ट में स्कोर अपडेट्स एपीआई को कॉल करेंगे, जो भी हमें डिटेल्स चाहिए रहेगी उसके लिए। ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ये हमें रिटर्न वहाँ से जो भी करना चाहिए, वहाँ से रिस्पॉन्स जो भी रिटर्न करना है वो हम यहाँ इसमें से इस फंक्शन में से रिटर्न करेंगे। इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे कुछ हेडर सेट करने के लिए। तो हम रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर। तो यहाँ पे हम इनिशियली हमारा कंटेंट टाइप जो रहेगा वो हाँ, इस केस में टेक्स्ट स्लैश इवेंट स्ट्रीम का रहेगा। तो बेसिकली ये हम इसलिए, ये जो हमारा पहले हेडर हमने सेट किया जो कंटेंट टाइप का हेडर होता है, ये हमारे ब्राउज़र जो कि हमारा क्लाइंट होगा
उसे उसके उसको ये बताता है कि ये जो हेडर है ये एक इवेंट स्ट्रीम टाइप की, ये जो एपीआई है ये आपको कंटेंट एक इवेंट स्ट्रीम में देगा, बेसिकली एक स्ट्रीम में आपको कंटेंट देगा। ताकि यूजुअली क्या होता है, आप एप्लीकेशन जेसन या आप जेसन टाइप में देते हो, या फिर आप जब सेंड करते हो रिस्पॉन्स वो आप या तो प्लेन टेक्स्ट में सेंड करते हो। तो आपको क्लाइंट को बताना होता है, क्लाइंट बेसिकली आपका ब्राउजर होता है, कि आप किस टाइप का कंटेंट टाइप देने वाले हो। तो इस केस में ये एक स्ट्रीम टाइप का होगा, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली उसे यहाँ से अपडेट्स देना है। इसके बाद नेक्स्ट हेडर जो रहेगा वो हम सेट करेंगे हमारा कैश कंट्रोल का। सो बेसिकली इस केस में होता ये है कि आपका जो क्लाइंट है, बेसिकली आपका जो ब्राउज़र है, वो कुछ डेटा को कैश करता है, बिकॉज यूजुअली ये समथिंग जो बिहेवियर होता है ये ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट करता है बहुत सारे एपीआईज और इस केस में लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यूसली डेटा भेजने वाले हैं एक स्ट्रीम में, तो हमें चाहिए कि ब्राउज़र खुद से उसे कोई कैश ना करे, ताकि कोई स्टेल डेटा ना रहे उसमें और हमेशा हमें अपडेटेड डेटा मिले। तो हम यहाँ पे नो कैश का यूज़ करेंगे इस केस के लिए। और थर्ड और जो हमारा फाइनल हेडर रहेगा वो रहेगा कनेक्शन का। तो बेसिकली होता है ये कि जब भी आप किसी एपीआई पे कॉल करते हो, या गेट एपीआई पे पोस्ट एपीआई पे कॉल करते हो, वो आपको कोई जेसन या कोई डेटा दे देता है और उसके बाद वो कनेक्शन क्लोज कर दिया जाता है। बाय डिफॉल्ट ये ब्राउजर करता है, ताकि वो कंटिन्यूसली वो कनेक्शन ओपन ना रहे और मैन इन द मिडल अटैक या फिर ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन टाइप ऑफ अटैक्स हो सकते हैं, इसलिए उसे यूजुअली क्लोज किया जाता है। लेकिन इस केस में क्योंकि हम एक इवेंट स्ट्रीम भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये कनेक्शन ओपन रखना है। तो हम यूज़ करेंगे सेट हेडर, जहाँ पर हमें कनेक्शन जो है वो हमेशा कीप अलाइव रखना है। तो ये हो गया हमारे तीनों हेडर सेट। एक बार हमारे हेडर सेट होने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम जाके हमारा एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, जो कि है हमारा, जो हमें स्कोर रिटर्न करेगा। बेसिकली करंटली हम एक रैंडम स्कोर रिटर्न करेंगे, तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन गेट स्कोर। ये फंक्शन हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसे हम अभी क्रिएट करेंगे, और ये स्ट्रिंग में बेसिकली आपका टोटल जो मतलब जो बेसिकली आपके स्कोर्स होंगे जो आपको रिटर्न करना है, वो इस स्ट्रिंग में रिटर्न हो जाएंगे। तो इस फंक्शन का सिर्फ यही एक काम रहेगा कि वो हमें हमें एक अपडेटेड स्कोर्स रिटर्न करेगा। हम क्या करेंगे, इनिशियली हम, क्योंकि हम दो टीम्स रख रहे हैं, टीम ए और टीम बी, तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्कोर का, जिसके अंदर हमारे पास रहेगा एक टीम ए, और लेट्स से यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैथ डॉट फ्लोअर मैथ डॉट रैंडम, क्योंकि हमें रैंडम वैल्यूज़ चाहिए, और लेट्स से मल्टीप्लाई बाय 100। सेम वे में हमें टीम बी के लिए भी चाहिए कुछ रैंडम नंबर का स्कोर, तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम टाइम भी दिखा रहे हैं, तो हम टाइम भी ले लेते हैं, टाइम इक्वल्स टू न्यू डेट, और न्यू डेट डॉट गेट लोकल टाइम स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली हमें हमारे लोकल टाइम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये हमारे पास एक स्कोर का ऑब्जेक्ट आ गया है। तो पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ इस टर्मिनल को। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें यहाँ से हमारा स्कोर रिटर्न करना है, जो भी हमारा ये मैट डॉट फ्लोर और टीम ए टीम बी और जो हमारा टाइम आएगा और जो स्कोर ऑब्जेक्ट आएगा, इसे हमें रिटर्न करना है। तो क्योंकि हम एक इवेंट स्ट्रीम हमने बनाया है और हमें उसमें से ये स्कोर को, इस ऑब्जेक्ट को बेसिकली रिटर्न करना है, तो हमें इसे स्ट्रिंगिफाई करना होगा। प्लस क्योंकि ये एक स्ट्रीम है, तो हमें रिस्पॉन्स डॉट राइट का यूज़ करना पड़ेगा। हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन या रिस्पॉन्स डॉट सेंड का यूज़ नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि यूजिंग रिस्पॉन्स डॉट राइट हमें कंटिन्यूसली हम अपडेटेड डेटा भेज सकते हैं। तो उसके लिए एक हमें द रिस्पॉन्स राइट में जिस तरीके से डेटा को हमें पास करना है, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो यूजुअली स्टार्ट डेटा से होता है और एंड विथ स्लैश एन जो कि नेक्स्ट लाइन का होता है, उससे हमें उसे एंड करना होता है, नेक्स्ट लाइन का जो एंड होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे डेटा से, डेटा में हमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना है हमारे स्कोर को, और वंस हमने उसे स्ट्रिंगिफाई कर दिया है, हमें नेक्स्ट लाइन का यूज़ करना है, ताकि जो भी अपडेटेड डेटा रहे फिर वो आता रहे। ये एक फॉर्मेट है रिस्पॉन्स डॉट राइट में सेंड करने के लिए डेटा को। अब हमारा गेट स्कोर फंक्शन क्रिएट हो गया है, आइए इसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो हमने हमारे गेट एपीआई में तीनों हेडर सेट कर दिए। एज सुन एज इस एपीआई को कॉल होगा, तो हमें तुरंत सबसे पहले तो स्कोर को रिटर्न करना है, ताकि इनिशियली जैसे ही यूज़र हमारे फ्रंट एंड को लोड करेगा, हमें उसे कुछ डेटा दिखाना है। तो यहाँ पे जैसे ही वो स्टार्ट होगा, हम रेस डॉट राइट कर देंगे, यहाँ पे गेट स्कोर को कॉल कर देंगे। गेट स्कोर हमें हमारा इनिशियल जो डेटा रहेगा वो रिटर्न कर देगा मैट डॉट रैंडम से कैलकुलेट होके यहाँ पर।
तो इनिशियली जैसे ही यूज़र इसे लोड करेगा और इस एपीआई को कॉल करेगा, उसे कुछ डेटा यहाँ से इनिशियली मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने हमारा फर्स्ट डेटा तो इनिशियल डेटा तो लोड कर लिया। अब हमारा इंटरवल वाला फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमें हर 3 सेकंड में अपडेटेड रिजल्ट भेजेगा। तो यहाँ पर हम एक कॉन्स्ट इंटरवल आईडी क्रिएट करेंगे। इस इंटरवल आईडी का यूज़ मैं अभी आपको बताऊँगा। इसमें हम सेट इंटरवल का यूज़ करेंगे। सेट इंटरवल में हम क्या करेंगे, हमें रेस डॉट राइट करना है। हर इंटरवल में हमें क्या राइट करना है, हमें रिस्पॉन्स में राइट करना है गेट स्कोर को। और जैसे ही हमारा गेट स्कोर कॉल हो जाएगा, ये हमें कितने कितने देर में करना है, ये हमें करते रहना है हर 3 सेकंड में। तो क्योंकि ये मिली सेकंड्स में होता है इसलिए हमें 3000 पास करना पड़ रहा है सेट इंटरवल को। तो यहाँ पे अभी हर 3 सेकंड बाद हमारा रिस्पॉन्स डॉट राइट में गेट स्कोर जो मैथ डॉट रैंडम की वजह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेगा, वो स्कोर हमें मिलेगा और वो इसमें राइट हो जाएगा द फॉर्मेट में, वो रिटर्न होकर उस फंक्शन से। अब अभी एज सुन एज आपका अगर ये रिक्वेस्ट क्लोज होता है किसी इंटरनेट कनेक्शन या किसी इशू की वजह से, तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें रिक्वेस्ट डॉट ऑन एक लिसनर यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑन क्लोज कि अगर आपका ये जो आपकी एपीआई है या फिर आपका जो कंटिन्यूस इवेंट स्ट्रीम है, ये अगर क्लोज हो जाती है टू सम रीज़न, तो क्योंकि मेमोरी इश्यूज आते हैं इसलिए हमें इसे क्लीन भी करना होता है। तो यहाँ पे हम एक लिसनर लगाएंगे रिक्वेस्ट डॉट ऑन, तो ये कंटिन्यूसली लिसन करेगा इस क्लोज इवेंट के लिए। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्लियर इंटरवल, जो जहाँ पर हम ये इंटरवल आईडी पास करेंगे ताकि ये इंटरवल जो है वो इसी जैसे ही ये रिक्वेस्ट बेसिकली क्लोज हो जाएगी, ये इंटरवल भी क्लियर हो जाएगा ताकि कोई मेमोरी इशूज़ ना आए। और साथ ही साथ हम रिस्पॉन्स डॉट एंड का यूज़ करेंगे कि ये कनेक्शन भी इसी के साथ क्लोज हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये पूरा एपीआई का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आइए हम हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो हमारी फ्रंट एंड की एच टी एम एल है बेसिक सी, उसे हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम इस एपीआई को कॉल करके इसका डेटा देख पाए। तो पहले हम हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहीं पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये मेरे पास एक बेसिक से एच टी एम एल कोड इसका बना हुआ है, मैं उसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने बेसिकली हमारा हेड टैग में हमने एक टाइटल रखा है रियल टाइम स्पोर्ट्स स्कोर ट्रैकर, जो कि टाइटल में आ जाएगा हेड में। उसके बाद हमने एक H1 बनाया लाइव स्कोर अपडेट्स। यहाँ पर मैंने एक डिव बनाया है जिसके अंदर में इसकी आईडी स्कोर रखी हुई है। और जो हमारी जावास्क्रिप्ट है, जो बेसिकली हमने स्क्रिप्ट फाइल लिखी है, उसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने पहले तो वो स्कोर डिव ले लिया यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करके, उस आईडी का स्कोर डिव हमने एक निकाल लिया। और हमें जो एपीआई कॉल करना है स्कोर अपडेट्स के लिए, इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इवेंट सोर्स का। सो इवेंट सोर्स एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है सर्वर सेंड इवेंट्स को क्लाइंट साइड पे हैंडल करने के लिए। तो इससे इसके यूज़ करके होता क्या है कि आपको जो जो भी ऑटोमेटिक अपडेट्स होते हैं, जो भी हमारे सर्वर से आते हैं, जब हमारा कनेक्शन ओपन होता है, वो परसिस्टेंट कनेक्शन में हम इवेंट सोर्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि इवेंट सोर्स में आपको डायरेक्टली सिर्फ यूआरएल पास करना होता है और वो बाकी सारी चीज़ें हैंडल करता है, इसलिए इवेंट सोर्स को यूजुअली सर्वर सेंड इवेंट्स के केसेस में हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसकी सिंप्लिसिटी है और वो ऑटोमेटिक रिकनेक्शन भी करता है। अगर कुछ इशू की वजह से आपके इसमें कनेक्शन इशू ड्रॉप होता है या कुछ होता है, तो वो खुद ही ये सारी चीज़ें हैंडल करता है। इसलिए हम यहाँ पे सिंपली इवेंट सोर्स को यूज़ करके हमने हमारी जो एपीआई का एंड पॉइंट है स्कोर अपडेट्स, उसे कॉल कर दिया है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इवेंट सोर्स डॉट ऑन मैसेज एक इवेंट मतलब जो इवेंट सोर्स की तरफ से हम एक ऑन मैसेज का एक लिसनर की तरह एक फंक्शन आता है जो कि कंटिन्यूसली लिसन करता है जो भी स्कोर अपडेट्स का डेटा आएगा, और वो हमें इस इवेंट में देता है। और इस इवेंट को हम बेसिकली, अब ये जो इवेंट है इसमें हमारा डेटा रहेगा जो हमने स्ट्रिंग क्रिएट की है। तो बेसिकली हमारे सर्वर डॉट जेएस ये जो स्ट्रिंग आती है डेटा और इस फॉर्मेट में, इस इवेंट डॉट डेटा में हमें मिलता है रेस डॉट राइट में से, जब हम रिस्पॉन्स में से जो पास करते हैं उस डेटा को हमें, क्योंकि ये स्ट्रिंगिफाइड है इसलिए हमें इसे पार्स करना पड़ेगा जेसन में। फिर हमें जो डेटा है उसमें हमारा एक्चुअल स्कोर ऑब्जेक्ट मिलेगा। और फिर जो हमने स्कोर डिव निकाला था बेसिकली इस डिव के लिए, इसके अंदर हमने इनर एचटीएमएल में चेंज किया है। जो हमारा टीम ए है उसमें हमने डेटा डॉट टीम ए निकाला है, फिर हमने टीम बी निकाला है, फिर हमने डेटा का उसमें से टाइम निकाला है। वंस ये हो गया तो यहाँ पे हमारा ये कंटिन्यूसली लिसन करेगा और उसे अपडेट करता रहेगा। और हमने यहाँ पे इवेंट सोर्स डॉट ऑन एरर का भी यूज़ किया है, क्योंकि इन केस ड्यू टू सम इश्यूज अगर हमारी एपीआई फेल होती है कुछ होता है तो ये ऑन एरर डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, जहाँ पे हमें कंसोल में कुछ जो भी इशू आएंगे वो पता चल जाएंगे। तो हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अब हम इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हमारे सर्वर से जो हमारा सर्वर है वहाँ से हमें इसे सर्व करना पड़ेगा ताकि हम इसे देख पाए। तो हम क्विकली जाएंगे हमारे सर्वर में और मैं और एक एपीआई क्रिएट करता हूँ ऐप डॉट गेट स्लैश। जब भी हम इस इन पॉइंट को हिट करेंगे, इस इन पॉइंट से हम बेसिकली हमारे जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है उसे हमको सर्व करना है, बेसिकली हमें उसे लोड करना है ताकि हम वो सारा डेटा देख पाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फाइल पाथ का
जो यूज़ करता है पाथ का। हमें नोड जेएस से ही पाथ वेरिएबल मिलता है, जो कि जो हमारी यहाँ पे जो हमने जो फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, डायरेक्टरीज जो रहेगी हमारी, उसे एक्सेस करने के लिए। तो हमें कॉन्स्ट पाथ इक्वल्स टू रिक्वायर पाथ करना पड़ेगा। पाथ हमारा बाय डिफॉल्ट नोड जैसे और उसी से मिलता है हमें, जो नोड मॉड्यूल्स आप देख पा रहे हो, इसी के अंदर ये सारे पाथ और ये सारी चीज़ें होती है जो हमें एक्सेस देती है हमारे डायरेक्टरीज वगैरह का। तो हमें आप यूज़ कर सकते हैं पाथ डॉट जॉइन, हमारा जो डायरेक्टरी का नेम है वो। अब क्योंकि यूजुअली होता क्या है, जब आप इसे डिप्लॉय करोगे या फिर आप इसे हायर एनवायरमेंट्स पे डिप्लॉय करोगे, तो जो नेम होता है डायरेक्टरी नेम वो चेंज होता है। करंटली मेरे इस पे ये लोकल पे, तो इसलिए जो हमारा लोकल डिस्क है वहाँ से ले रहा होगा, लेकिन जब जैसे जैसे आप इसे डिप्लॉय करते हो वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से ये डायरेक्टरी नेम चेंज होके उस लोकल डायरेक्टरी जहाँ पे सब आप सर्व करोगे वहाँ का लेगा। तो हमें ये डायरेक्टरी नेम चाहिए। इस डायरेक्टरी नेम में हमारा जो index.html है, जो यहाँ पे भी हमारा जो index.html फाइल है, वो इस फाइल उसका फाइल पाथ हमें यहाँ से मिल जाएगा। और हम बेसिकली यहाँ से हम यहाँ पे अभी सेंड फाइल का यूज़ करेंगे कि हमें डायरेक्टली ये फाइल पाथ सेंड करनी है एज सुन एज यूज़र इस एपीआई कॉल को कॉल करेगा, मतलब इस हमारे लोकल होस्ट के इस एपीआई कॉल पे कॉल करेगा, तो हमें index.html उसे सर्व करना है। तो आइए हमारा आउटपुट देख लेते हैं। अब हम अभी विजिट कर लेते हैं। तो ये हमारे लोकल होस्ट 5000 पे कि इनिशियली हमारा डेटा आना चाहिए था। ओके, कुछ तो इशू आया है, एक बार हम देख लेते हैं क्या एरर आया है। अच्छा ओके, सो हमने यहाँ पे न्यू डेट डॉट गेट लोकल, ये एक्चुअली 2 लोकल स्ट्रिंग है। अब अगर हम विजिट करेंगे, मुझे इसे लोड करने दीजिए। हाँ देखिए, एज सुन एज हमने लोड किया हमें 9447 आया, और 3 सेकंड बाद देखो ये वैल्यू फिर से चेंज हो गई है। एज यू कैन सी लास्ट अपडेट में हमारा हर 3 सेकंड में टीम ए और टीम बी का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम हमारे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके भी आप देख सकते हैं कि हर 3 सेकंड बाद हमें यहाँ पे जो कि एपीआई कॉल से डेटा आ रहा है, हमारे इवेंट स्ट्रीम में डेटा आ रहा है, वो भी इस फॉर्मेट में। डेटा में हमारा टीम ए टीम बी विद टाइम। तो इस वीडियो में हमने सर्वर सेंट इवेंट्स का यूज़ करके एक लाइव स्कोर ट्रैकर क्रिएट किया है। आप इस लाइव स्कोर ट्रैकर को और इस index.html को चेंज करके मोर ब्यूटीफुल और क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ आप उस एपीआई को एक्सटेंड कर सकते हो मल्टीपल टीम्स और डिफरेंट डेटास के लिए। तो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए STK's अकेडमी को। थैंक यू।